गोनू झा की कहानी जैसे को तैसा। बात उन दिनों की है जब गोनू झा मिथिला नरेश के दरबारी नहीं थे। उनके दिन अभाव में गुजर रहे थे। उनके साथ उनका छोटा भाई भी था। दोनों के लिए भोजन वसन जुटाना गोनू झा के लिए मुश्किल हो गया था। गांव में रोजगार नहीं था। एक बार सूखा पड़ा था। खेत पत्थर सभी सूख गए थे। जिधर भी दृष्टि जाती थी फटी बिबाइयों वाली बंजर धरती की दिखती थी। ब्राह्मण होते हुए गोनू झा ने विप्र वृत्ति नहीं अपनाई थी कि कहीं मांग कर खा ले, और अपने भाई भोलू झा में भी यह वृत्ति नहीं अपनाने दी थी। चाहते हुए भी वो पोथी पथरा लेकर जन्म कुंडली बताते या घर घर जाकर पूजा करवाते और जन्म मनका से मिलने सीधा से अपना और अपने भाई का पेट सुख से पाल लेते। किंतु बचपन से ही स्वाभिमानी गोनू झा था। कोई किसी के आगे हाथ फैलाना गवारा नहीं था। एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि घर में एक भी दाना नहीं बचा। गोनू झा को चिंता हुई कि आखिर वे भोनू झा को खिलाए तो क्या। वे खुद को 1-2 दिन उपवास कर सकते थे, किंतु भोनू झा भोजन भट्ट थे। भूख लगी नहीं कि बेहाल हो जाते थे। गोनू झा सब कुछ देख सकते थे, मगर भोनू झा को भूख से बिलखते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा पास के कस्बे में जाकर कोई काम कर लूँ। शाम तक कुछ न कुछ मेहनता तो मिल ही जाएगा। भोनू झा को घर भी रहने की नसीहत देखकर वे पास के गांव की ओर चले गए। गोनू झा ने कभी मजदूरी नहीं की थी। रास्ते में वे सोचते जा रहे थे कि आखिर कस्बे में वे किसके पास जाएंगे और क्या काम मांगेंगे। घर से चलते समय उन्होंने सोचा कि कुछ भी कर लेंगे, मगर अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे भी तो क्या। कस्बे में पहुंचकर इधर उधर भटकते रहे, मगर उन्हें यह नहीं सूझ रहा था कि किसके पास जाकर वे काम मांगे और क्या काम मांगे। कस्बे में भटकते भटकते वे थक गए, मानसिक रूप में बोझिल और विचारशून्य भी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करे भी तो क्या करें। थकान के कारण बुरा हाल था। जेठ की सुलगती हवा और तपती धूप में परेशान पसीने से तरबतर गोनू झा को लगा कि यदि वे इस तरह भटकते रहे तो लू की चपेट में आ जाएंगे। उन्होंने आसपास ऐसी जगह के लिए दृष्टि घुमाई जहां 2 घड़ी के लिए वे बैठ जाएं। प्यास से कंठ सूख हो रहा था और गर्मी से मन व्याकुल। उनकी नज़र एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। वे उस दुकान में चले गए। दुकान में मिठाइयों को देखकर उनकी अंतड़ियाँ कुलबुलाने लगी। दुकान में पीढ़े पर बैठ और हलवाई उनके पास पानी लेकर आया। गोनू झा ने थोड़ा सुस्ता लेने के लिए बाद भर झाट पानी पिया। हलवाई ने उनसे पूछा, क्या भाई, क्या खाओगे? गोनू झा ने अपनी तो सहला रहे थे। हलवाई की ओर देखा और बहुत संकोच से बोले, भाई मुझे खाना भी है और ढेर 2 सेर मिठाई भी लेकर जाना है, मगर मेरे पास पैसा नहीं है। तू चाहो तो मैं तुम्हें अपनी अंगूठी दे देता हूँ। मैं तो 3 दिनों में आकर तुम्हें पैसे दे दूँगा और अपनी अंगूठी ले जाऊँगा। गोनू झा ने अपने दाएं हाथ की अनामिका से एक चांदी का झल्ला निकालकर हलवाई की ओर बढ़ाया और फिर कहा, मैं पड़ोस के गांव का हूँ, मेरा विश्वास करो। हलवाई ने अंगूठी अपने हाथ में लेकर देखी। उसकी आंखों में काइयापन उभर आया। उसने गोनू झा से कहा, भाई लगता है कि तुम भूखे हो। भूखे को खाना खिलाना धर्म है, इसलिए मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जितनी खा सको खा लो और डेढ़ सेर क्या 2 सेर मिठाई ले जाओ, लेकिन यह मत सोचना कि इस 4 आना भर के चांदी के छल्ले के लिए तुम्हें यह मिठाइयाँ खिलाया है। पड़ोस गांव से आए हो, इस नाते हमारे मेहमान ही हुए, और मेहमान का सत्कार भला कोई कैसे नहीं करेगा। गोनू झा ने मन ही मन सोचा कि इतना काया आदमी है, यह 8 आना भर चांदी की अंगूठी को यह 4 आना भर कह रहा है। वे कुछ बोले नहीं, भर पेट जलेबी और कचौरी खाए, फिर रसगुल्ले और कुछ पंतुआ भी खाए। हलवाई ने उन्हें 2 सेर मिठाइयाँ भी तौलकर मिट्टी की हंडी में डालकर दे दी। गोनू झा ने कुछ कचौड़ी
और जलेबी भी गोनू झा के लिए बंधवाया। मन ही मन गोनू झा ने सोचा कि कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ करके वे हलवाई के पैसे दे जाएंगे और अपनी अंगूठी ले जाएंगे। गोनू झा मन ही मन बहुत प्रसन्न थे कि चलो गोनू की भूख मिटाने की व्यवस्था हो गए। मगर 2-3 दिन में पैसे का इंतजाम गोनू झा नहीं कर पाए। 2-3 दिन माह में भी नहीं। गांव के एक धनी किसान के बच्चों को पढ़ाने का काम उन्होंने मिल गया, सो किसी तरह वे अपना और अपने भाई का पेट पाल रहे थे। संयोग यह हुआ कि उसके कुछ माह बाद अच्छी बारिश हुई। अच्छी फसल के कारण गांव में खुशहाली आई। गोनू झा की माली हालत में सुधार हुआ। वह एक दिन उस हलवाई के पास गए और उसकी मिठाइयों के पैसे चुकाकर अंगूठी की मांग की, मगर हलवाई ने उनसे पैसे लेने की और उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। गोनू झा ने मन मसोसते वे वापस आ गए। कहते हैं कि नियति के रंग ढंग निराले होते हैं, संयोगों की रचना भी नियति ही करती है। संयोगवश गोनू झा के गांव में एक बार फिर अकाल पड़ा। गोनू झा की परवरिश को लेकर गोनू झा फिर परेशान हो गए और एक दिन फिर गोनू झा को एक साथ लेकर उसी कस्बे में गांव की खोज के लिए पहुँचे। दिन चढ़ने पर गोनू झा भूखे से बिलबिलाने लगा और गोनू झा से बार बार कुछ खिलाने के लिए कहने लगा। जब दोनों भाई उसी हलवाई की दुकान वाली राह पर पहुँचे तो अतीत की स्मृतियाँ गोनू झा के दिमाग में क्रोध गई और उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि हलवाई को सबक सिखाने का यही मौका है। गोनू झा को अंगूठी वाली घटना की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने गोनू झा से कहा, हम दोनों भाई भर पेट मिठाई खा सकते हैं। इस हलवाई की दुकान में जो कुछ भी पसंद आए तुम जाकर खाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तुमसे अलग बैठा हूँ, तुम दुकान में अजनबी की तरह रहना, भूलकर भी ना मेरे तरफ देखना और ना बात करना। जो खाना है खा पीकर चल जाना। दुकानदार से डरना मत। दुकानदार तुम पर चिल्लाए तो कहना कि तुम खाने से पहले ही पैसे दे चुके हो। दुकानदार तुमसे झगड़े भी अपनी बात पर डटे रहना। इसके बाद मैं सब संभाल लूँगा। गोनू झा संस्कृत मन से हलवाई की दुकान में गया और कचौड़ी, तरकारी, जलेबी, दही, रसगुल्ले मांगकर उन पर टूट पड़ा। जब गोनू झा का खाना लगभग समाप्त होने का था तो दुकानदार में गोनू झा आए। उन्होंने भी अपने लिए कचौड़ी, जलेबी, रसगुल्ले और दही मंगवाई और खाने में मगन हो गए। अभी उन्होंने 4 कचौड़ियाँ ही खाई थी कि गोनू झा की आवाज़ उनके कानों से टकराई, मैं तो खाने से पहले ही पैसा दे चुका हूँ। थोड़ी ही देर में हलवाई और गोनू झा के बीच में ज़बरदस्त तू मैं होने लगी। गोनू झा पूरी तरह से डांटा हुआ था और गोनू झा खाने में लगे हुए थे। दुकान में झगड़ा होते देख राहगीर दुकान के पास जमा हो गए। हल्ला हंगामा कारण बाजार की चौकसी करवाने वाला सिपाही दुकान में पहुंच गया और दुकानदार से पूछने लगा कि क्या बात हुई। हलवाई कुछ बोले उससे पहले ही गोनू झा ने उस सिपाही से कहा, इस दुकानदार ने खाना देने से पहले मुझसे पैसे ले लिए। अब मैं जा रहा हूं तो यह दोबारा पैसे मांग रहा है। दुकानदार इस सफ़ेद झूठ से उत्तेजित हो गया और आवेश में बोला, सिपाही जी यह सरासर झूठ बोल रहा है। गोनू झा ने सिपाही से कहा, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप उस आदमी से पूछिए जो वह खाना खा रहा है। जिस समय मैं पैसे दे रहा था उस समय ही यह आदमी यहाँ आया था। सिपाही ने गोनू झा की तरफ देखा। वे खाकर हाथ मुँह धो रहे थे। सिपाही ने गोनू झा को आवाज़ दी तो गोनू झा फूट कर रोते हुए सिपाही के पास पहुँचे। सिपाही ने कहा, अरे तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा भाई, डरो मत। गोनू झा ने सुबकते हुए कहा, मैं आपसे नहीं इस हलवाई से डर रहा हूँ। खाना देने से पहले इसने मुझसे भी पूरी फेररिस्त ली
कि मैं क्या क्या खाऊंगा, और जब मैंने इसे कहा कि भाई पहले खा तो लेने दो फिर पैसे ले लेना, तब इसने कहा कि इस दुकानदार का दस्तूर है कि यही है, पहले पैसा तब सम्मान, कोई खाकर चल जाएगा तो मैं क्या करूँगा। या भाई जी ठीक ही कह रहे हैं। पैसा चुकाकर जब ये खाना खाने बैठे उसी समय तो यह हलवाई पैसे गिनते हुए मुझसे इज्जत कर रहा था। हलवाई गोनू झा की बातें सुनकर तत्प्रभु कर गया। अरे क्या बोल रहे हो भाई, यह झूठ बोल रहा है, मुझे फंसा रहे हो, उनसे गोनू झा से कहा। मगर गोनू झा ने सिपाही का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप इंसाफ करिए माई बाप, यह दुकानदार मुझे भी झूठा कह रहा है। फिर क्या था, सिपाही ने तड़ाक एक बेत हलवाई की पीठ पर लगाई और कहा, बंद कर अपनी जुबान, यह दोनों शरीफ आदमी है, हम भी आदमी पहचानते हैं, तुम बेकार का प्रचंड कर कर ग्राहकों को लूटते हो, मैं तुम्हें हवालात की सैर कराकर रहूँगा। सिपाही ने गोनू झा और भोनू झा को दुकान से जाने को कह दिया और हलवाई से उलझलता रहा। गोनू झा समझ चुके थे कि यह सिपाही भी हलवाई से अपना चढ़ावा वसूल कर ही उसे छोड़ेगा। गोनू झा ने रास्ते में भोनू झा को अंगूठी वाली घटना बता दी ताकि भोनू झा के मन में इस घटना का बुरा प्रभाव ना पड़े। भोनू झा भी समझ गया कि उसके भैया ने हलवाई को सबक सिखाने के लिए तेरहम विधा का इस्तेमाल किया। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको गोनू झा की कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम कहानी डालें आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलती हूं एक ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।